नमस्कार दोस्तों। देश में मातृभाषाओं को हायर एजुकेशन का माध्यम बनाए जाने की पूरी तैयारी चल रही है और मध्य प्रदेश सरकार ने तो इसकी शुरुआत भी कर दी है एमबीबीएस के सिलेबस को हिंदी में ट्रांसलेट करके। इस मुद्दे को सभी पॉसिबल एंगल से देखा जाना जरूरी है। यह बोलने में तो अच्छा लगता है कि हमें अपनी मातृभाषा, विरासत और संस्कृति को बचाने के लिए यह किया जाना जरूरी है, लेकिन हमारी मातृभाषा, विरासत और संस्कृति को बचाए जाने की जरूरत क्या है, यह सवाल शायद ही किसी ने पूछा होगा। टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले यह समझ लेना जरूरी है कि व्हाट एक्चुअली नेटिव लैंग्वेज इज। मातृभाषा एक्चुअली क्या है? मातृभाषा वो भाषा होती है जो कोई भी चाइल्ड अपने अर्ली चाइल्डहुड में सीखता है, या फिर भाषा उस एरिया की मेन लैंग्वेज हो, प्राइमरी लैंग्वेज हो, जहाँ पर किसी भी इंसान का बचपन बीता है। अब हमें जरूरत ही क्यों पड़ी हायर एजुकेशन का माध्यम मातृभाषा को बनाने की? इसमें 4 चीजें हैं। पहली बात, जो बच्चे किन्हीं भी वजहों से अपनी प्राइमरी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में नहीं कर पाए और फिर उन्हें आगे जाके इंग्लिश को एज अ मीडियम चूज करना पड़ता है, या फिर उनके पास ऑप्शन ही नहीं होता अपनी लैंग्वेज, अपनी नेटिव लैंग्वेज में स्टडी को कंटिन्यू रखने की, उन लोगों के लिए सोशल जस्टिस इंश्योर करना जरूरी था। ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी नेटिव लैंग्वेज कुछ और होती है और हायर एजुकेशन में आने के बाद उन्हें अपनी लैंग्वेज चेंज करनी पड़ती है, ऐसे स्टूडेंट नई लैंग्वेज के साथ कोप अप नहीं कर पाते और इसके कई खतरनाक रिजल्ट देखने को मिलते हैं, जैसे बच्चों का अपने क्लासमेट्स के कंपैरिजन में पीछे रह जाना, यहाँ तक कि सुसाइडल केस भी देखने को मिलते हैं। एक रिपोर्ट ये बताती है कि मातृभाषा को एजुकेशन का माध्यम न बना पाने की वजह से या फिर चॉइस न होने की वजह से इंडिया अपने पोटेंशियल का मात्र 5% पोटेंशियल ही यूज कर पा रहा है रिसर्च फील्ड में, साइंस फील्ड में, एकेडमिक्स में या फिर ह्यूमैनिटीज में। यहाँ पर जो तीसरी चीज है वो ये है कि इंग्लिश मीडियम के लिए ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन होना, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि योग्य भूमि रहती है वो बंजर होती चली जा रही है और शहरी क्षेत्रों में पॉपुलेशन का बर्डन बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ तक कि स्टडीज भी बताती हैं कि जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज होती हैं किसी भी स्टूडेंट की, वो अपनी नेटिव लैंग्वेज, अपनी मातृभाषा में ग्रो करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। स्टडीज बताती हैं कि जो स्टूडेंट अपनी मातृभाषा में पढ़ते हैं वो ज़्यादा खुश और सक्सेसफुल स्टूडेंट भी होते हैं। इनके अलावा 2 और पॉइंट हैं जिनकी वजह से नेटिव लैंग्वेज या फिर मातृभाषा की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। पहला पॉइंट ये है, चलो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर आपकी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है और अगर आप ये वाला सॉन्ग सुनते हैं, मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सही, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस मुंह से निकल के खून कहे। या फिर आप ये वाला सॉन्ग सुनते हैं, मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। और अब आप ये वाला सॉन्ग सुनते हैं, इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। यही कि जो हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है वह सिर्फ एक मीडियम नहीं होता कम्युनिकेशन का, इवन कि हम नेटिव लैंग्वेज में चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाते हैं और फील कर पाते हैं। जो एनर्जी आपको इन दोनों हिंदी गानों को सुनने के बाद मिली होगी वो आपको ये इंग्लिश सॉन्ग सुनने के बाद नहीं मिली होगी। और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हम बुक्स को, नोवेल को या फिर पोएम्स को अपनी नेटिव लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो हम उसे ज़्यादा समझ पाते हैं, ज़्यादा फील कर पाते हैं। या फिर अगर हिंदी बेल्ट की बात करूं तो जो हमारे स्क्रिप्चर हैं, हमारे शास्त्र हैं, वेद हैं, वो ओरिजिनली संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, बट उन्हें समझने के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारी संस्कृत या फिर हिंदी पर बहुत अच्छी पकड़ हो। हिंदी इसलिए क्योंकि हिंदी भी देवनागरी लिपि की ही भाषा है, जिस लिपि की भाषा संस्कृत है, और वहीं जो अंग्रेजी भाषा है उसकी लिपि ही डिफरेंट है।
अंग्रेजी रोमन लिपि की भाषा है। अब अगर बात न्यू एजुकेशन पॉलिसी की करें तो उसमें लिखा गया है इट इज बेटर चाइल्ड्स एनर्जीज स्पेंट ऑन लर्निंग क्रिटिकल कॉन्सेप्ट रेदर देन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। मेरा पर्सनल ओपिनियन इस चीज़ से डिफर करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस स्टूडेंट को आप क्रिटिकल कॉन्सेप्ट समझाने जा रहे हैं, लेट सपोज हायर एजुकेशन में आप उसको एस्ट्रोफिजिक्स के क्रिटिकल कॉन्सेप्ट समझाने जा रहे हैं या फिर आप क्वांटम फिजिक्स के क्रिटिकल कॉन्सेप्ट समझाने जा रहे हैं, तो आप कैसे उम्मीद कर रहे हैं कि वो स्टूडेंट इन क्रिटिकल कॉन्सेप्ट को समझ पाएगा जिसका माइंड एक नई लैंग्वेज और वो भी अंग्रेजी जैसी, इंग्लिश जैसी आसान लैंग्वेज को समझने के एबल नहीं है, वो इन क्रिटिकल कॉन्सेप्ट को समझ पाएगा। सो दैट इज कंप्लीटली माई ओपिनियन। किसी महान स्कॉलर ने कहा है कि लैंग्वेज इज नॉट ओनली अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बट अ पावरफुल टूल टू प्रिजर्व कल्चर एंड हेरिटेज। इसे हम इंडिया के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। इंडिया में बहुत सारी बोली या भाषाएं हैं जो समाप्त हो गई हैं और ऐसी बहुत सारी भाषाएं और भी हैं जो विलुप्ति की कगार पर हैं। तो जब कोई भी भाषा खत्म होती है, कोई भी भाषा बोली जानी बंद हो जाती है, तो सिर्फ एक भाषा ही खत्म नहीं होती, इवन उसके साथ उस भाषा से जुड़ा हुआ जो सभ्यता रहती है, जो संस्कृति रहती है, उसका एक पार्ट भी खत्म हो जाता है। इसे हम बेहतर समझ सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के एग्जाम्पल से। हमने हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों से, उनके घरों से, उनकी जो नगरीय बनावट थी या फिर वहाँ से हमें जितने भी अवशेष मिले, उनके बर्तनों से हमने हड़प्पा सभ्यता को काफ़ी कुछ समझने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हम अभी तक हड़प्पा सभ्यता की ओरिजिनल कल्चर को नहीं समझ पाए। और इसका रीजन ये है कि हम हड़प्पाई जो लैंग्वेज है उसे आज तक डिकोड नहीं कर पाए। सब कुछ समझे जाने के बाद भी अगर हम ये नहीं समझ पाए कि हड़प्पाई लोग सोचते कैसे थे, तो वो बाकी सब कुछ समझा जाना भी मीनिंगलेस है। हम ये तब तक नहीं समझ पाएंगे कि हड़प्पाई लोग सोचते कैसे थे जब तक हम उनकी लैंग्वेज को डिकोड ना कर पाएं। क्योंकि हम जब भी किसी ऑथर को या किसी राइटर को पढ़ते हैं तो हम सिर्फ उसकी किताब को नहीं पढ़ रहे होते हैं, इवन हम यह भी प्रिडिक्ट और अज्यूम करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो राइटर सोचता कैसा है, वो ऑथर सोचता कैसा है। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हिट द लाइक बटन एंड अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ में वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि मुझे आने वाले टाइम में मोटिवेशन मिलता रहे और भी वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।